राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको घर में बरकत के लिए और सुख शांति के लिए उपाय बताऊंगी। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो अवश्य ही आपके घर में बरकत बनी रहेगी और शांति का वास होगा। कई बार हम बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन बचत नहीं हो पाती। जिस तरह ही हमें पता लगता है कि यहाँ से धन आना है तो उसके हिसाब से ज़्यादा खर्चे पहले ही तैयार होते हैं। तो इन सब बातों से हमारा मन बड़ा दुखी होता है, क्योंकि इतना कमाने के बाद भी हम कुछ भी बचा नहीं पाते। इसलिए हमें अपने घर में कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमारे घर में बरकत हो और शांति का वास हो। जहाँ पर शांति होती है वहीं पर लक्ष्मी का वास भी होता है। इसलिए हमें कुछ बातों का अवश्य ही घर में ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है तो आप ऐसा करें कि एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लें, उससे एक छोटी सी थैली बना लें और उस थैली का मुंह जो है उसको आपको पीले कपड़े से बांधना है। अब आपने इसमें पैसा रखने की शुरुआत शुक्रवार के दिन से करनी है। इसे पहले अपने घर के मंदिर में रखें। उसमें जितना भी आप थोड़ा बहुत 10-20 या 100 रुपये जितने भी डालें, उसको उस लाल रंग की छोटी सी थैली में डालकर उसके मुंह को पीले रंग के कपड़े से बांध दें। इस तरह से जैसे भी आपके पास थोड़े से पैसे भी चाहे बचते हैं शुरुआत में, तो आप उसमें डालना शुरू करें। आप देखेंगे कि थोड़े समय बाद आपका धन ज़्यादा बचने लगेगा और आपकी बचत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लाल रंग माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है और पीला रंग विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए आपके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा अवश्य ही होगी। और आप अपने घर के मंदिर में एक मिट्टी की गुल्लक रखें और उसमें चाहे रोज का 1 रुपया ही डालें। जब वो भर जाए तो उन पैसों से आप गरीबों में कोई भी सामान बांटें, जैसे कोई खाने पीने का, राशन का या बिस्किट, ऐसा सामान, या किसी गरीब को वस्त्र बनवा दें। इस तरह से उस धन का प्रयोग करना प्रारंभ करें। इस तरह से देखेंगे कि थोड़े समय में ही आपके घर में शांति का वास होगा और बरकत होनी शुरू हो जाएगी। अगला उपाय है कि आप जैसे कि अपनी रसोई में अपने लिए तो खाना बनाते ही हैं, लेकिन कोशिश करें कि किसी और को भी, जैसे ब्राह्मण को महीने में 1 बार अवश्य ही खाना दें। जैसे अमावस्या पे आप पूड़ी, खीर, सब्जी बनाकर अवश्य ही ब्राह्मण को दान करें। ऐसा आप संक्रांति वाले दिन भी कर सकते हैं, या ये खाना आप किसी बहुत गरीब को भी दे सकती हैं जिससे कि उसका पेट भरे। इससे उसके मन से दुआएं लगेंगी जो कि आपके जीवन पर अवश्य ही अच्छा प्रभाव डालेंगी और आपका घर सुख समृद्धि से भरेगा। इस तरह से अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो अवश्य ही बरकत घर में होगी और सुख शांति का भी वास होगा। और आप थोड़ा सा अनाज जैसे कि दाल, आटा महीने में 1 बार गुरुद्वारे में अवश्य ही चढ़ाएं या किसी मंदिर में अवश्य ही चढ़ाएं। इससे भी घर में बरकत होती है। और आप रविवार वाले दिन 5 तरह के फल, जैसे कि एक आम, केला, सेब, इस तरह से 5 फल लेकर किसी भी मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करें। अगर तो हर रविवार करें तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो महीने में 1 बार अवश्य ही रविवार वाले दिन
ये फल अवश्य ही भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इससे भी हमारे धन में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें मिलता है। और सुबह एक रोटी सबसे पहले गाय के लिए निकालें। अगर गाय नहीं है कहीं घर के आसपास, तो आप किसी भी पेड़ के नीचे रख दें, वहाँ पर कोई भी जानवर खा लेगा। तो इससे भी कभी भी घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और हमारे घर में धन की वृद्धि होती है और बरकत होती है। और कभी भी खड़े होकर स्त्रियों को अपने बाल नहीं संवारने चाहिए। हमेशा स्टूल पर बैठकर ही या कुर्सी पर बैठकर अपने बाल संवारने चाहिए। जब कोई औरत खड़े होकर बाल संवारती है, ये तो वैसे भी शुभ नहीं होता और माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न नहीं होती। इसीलिए शुरू से अगर हम बहुत साल पहले भी इन बातों पर गौर करें, तो जब भी ड्रेसिंग टेबल खरीदा जाता था तो साथ में एक स्टूल भी होता था। समय बीतने के साथ साथ उसके डिज़ाइन में रख रखाव में चाहे अंतर आ गया हो, पर ये शुरू से ही बातें चली आ रही हैं। इसलिए हमें अवश्य ही इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए और कभी भी अपने बाल टूटी हुई कंघी से कभी भी नहीं संवारने चाहिए। ये भी बहुत ही अशुभ संकेत होता है। और शाम के समय ना तो कपड़े धोने चाहिए और ना ही औरतों को शाम के समय श्रृंगार करना चाहिए। किसी कार्यक्रम या किसी फंक्शन में जाना है तो अलग बात है, वैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा नहीं करना चाहिए। और कभी भी अपने घर में जो आटे का डिब्बा है उसे रसोई घर में कभी भी खाली नहीं होने देना चाहिए और जब खाली हो जाए तो उसे झाड़ना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ये बहुत ही अशुभता का संकेत है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का घर में ध्यान रखते हैं तो अवश्य ही हमारे घर में बरकत होती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है और सुख शांति में बढ़ोतरी होती है। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।